नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 87 से 91 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 86 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे आप आराम से हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 87। 87 कुछ इस प्रकार है। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान एवं संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ विकसित कर पाना, इससे संबंधित प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है। 73,257 में अंक 5 का स्थानीय मान बताना है। इसमें अंक 5 का स्थानीय मान है इकाई दहाई, तो अंक 5 का स्थानीय मान हो गया आपका 50। यहाँ देखोगे दूसरे के अंदर 1,03,982 में अंक 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 900 हो जाएगा 9 का स्थानीय मान। इसी तरह 4,31,800 में 4 का स्थानीय मान है, तो 4 लाख के स्थान पे है, तो 4 लाख हो जाएगा। आगे चौथा 4,28,165 में 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 का इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पे है, तो 8,000 हो जाएगा। पांचवा देखो तो 8,03,20 में 3 का स्थानीय मान बताना, तो 300 है 3 का स्थानीय मान। इस तरीके से आपको स्थानीय मान ज्ञात करने थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। इनका विस्तारित रूप आपको लिखना है। जैसे पहला देख रहे हो 1,735, तो 1,735 में 1 का विस्तारित रूप जो होगा वो 1,000 होगा, 7 का विस्तारित रूप होगा 700, 3 का विस्तारित रूप होगा आपका 30 और 5 का विस्तारित रूप होगा 5। इस तरीके से आपको ये लिखना था। आगे देखोगे दूसरा तो 2,805 में 2 का 2,000 लिखेंगे, 8 का 800 लिखेंगे, 0 का 0 लिखेंगे, 5 का 5 लिखेंगे। इसी तरह तीसरा 76,803 है, तो 76,803 में 7 का 70,000, 6 का 6,000, 8 का 800, 0 का 0 लिखा जाता हमेशा और 3 का 3 लिखा जाएगा। आगे आप देखोगे तो 27,008 है। यहाँ 2 का जो विस्तारित रूप है 2,000, 7 का 7,000 और 0 का 0 ही रहेगा, 8 का 8 होगा। जो इकाई के स्थान पे उनका 8 है। 18,073 में पहले लिखेंगे 10,000, फिर 8,000, फिर 0 का 0, 7 का 70 और 3 का 3 लिखेंगे। इस तरीके से संख्या का विस्तारित रूप लिखना था। अगला प्रश्न आपका है तीसरा। नीचे दी गई विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। जो विस्तारित रूप दे रखा है इनको संख्या रूप में लिखना है। जैसे 8,725, तो 8,725 हो गया। ये हो गए 75,283, तो 75,283। 6,732, 6,732। फिर हो गया 82,340, तो 82,340। फिर है 50,505, 50,505। तो ये इस प्रकार करना था। अब आगे कार्यपत्रक नंबर 88 आता है। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान एवं संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ है वो विकसित कर पाना से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान नीचे दी गई बॉक्स में लिखिए। जैसे आप देखोगे ये संख्या दे रखी है, तो इसमें जो बॉक्स में दी गई संख्या इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका जो स्थानीय मान होगा इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 400 हो जाएगा। इधर इसमें देखोगे तो इसका स्थानीय मान आपका 4 हो जाएगा। इधर 7 का स्थानीय मान आपका 70 हो रहा है, इधर इस 7 का स्थानीय मान 700 हो रहा है। क्योंकि ये 7 है ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये 7 है आपका दहाई के स्थान पर है। यहाँ देखोगे तो ये 1000 के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो ये हो गया आपका 8,000। इन 8 के 3 और ये जो 8 है ये इकाई के स्थान पर है, इसलिए 8 हो गया। यहाँ देखोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है, तो 2,000 हो गया। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो आपके 700 हो गया। इस तरीके से ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ आपका 1 0 और लगेगा, 8,000 होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। आपको विस्तारित रूप की संख्या लिखनी है। जैसे 17,000, फिर 7,000, फिर 7 है, तो 77,007 हो गया। विस्तारित रूप की संख्या क्या हो जाएगी, 77,007। ये देखोगे
तो ये 90,000 है, या 8,000, यानी 98,000 हो गया। 98,540, तो ये 98,540। फिर ये 3,209, 3,209। फिर ये हो गए 172, 172। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ये संख्या है, इनको विस्तारित रूप में लिखना है। तो 1 का हो गया 1,000, 3 का हो गया 300, 9 का हो गया 90 और 3 का हो गया 3। इस प्रकार विस्तारित रूप लिखना है। 5 का 50,000, फिर इस 6 का 6,000, इस 9 का हो गया 900, फिर 9 का हो गया 90, फिर अगले शून्य का शून्य हो गया। इस तरीके से ये विस्तारित रूप लिखना था। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा एवं इकाई के स्थान पर आए अंकों का परस्पर बदलकर नई संख्या बनाएं और नई संख्या और मूल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इकाई और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या आई है उसको आपस में बदलना है। जैसे इकाई के स्थान पे 2 है और सैकड़ा के स्थान पे 9 है, तो इसको बदलते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 259। जो 952 थे वो 259 हो जाते हैं। तो ये तो मूल संख्या है, ये नई संख्या बनती है। अब इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, यानी घटा देंगे तो 793 का अंतर होता है। यहाँ इनको भी बदलते हैं, 3 को ले आते हैं एक सैकड़ा के स्थान पर और सैकड़ा को ले आते हैं इकाई के स्थान पर, तो ये हो जाता 304। 304 नई संख्या बन गई और ये पुरानी संख्या मूल संख्या हो गई। इन दोनों में अंतर देखते हैं तो 99 का आता है। आगे गए देखते हैं, 8,540 है, इनको उल्टा करते हैं। शून्य को ले आते हैं 8 की जगह और 8 को ले आते हैं शून्य की जगह। तो 0 और 8 इस प्रकार किया तो इन दोनों के मध्य अंतर देखने को मिला 7,992 का। इधर देखो 97,012 और इधर देखोगे तो इनको बदलेंगे, 2 को ले आएंगे 9 की जगह, 9 को ले आएंगे 2 की जगह, तो 2 को 9 की जगह ले आए तो 27,019 हो गया नई संख्या। अब इन दोनों के मध्य अंतर हो रहा है 69,993 का अंतर हो रहा है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले कार्यपत्रक की तरफ। अगला कार्यपत्रक अपना होगा 89। संख्याओं को अंकों शब्दों में लिखने और उनकी तुलना करने की समझ है वो आप में विकसित होनी चाहिए। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे 57,980 है तो आराम से इसे 57,980 लिख सकते हो। अगला है 23,480 है, 23,480 लिख सकते हो। आगे हैं 2,85,800 तो 2,85,800 लिख सकते हैं। फिर है 6,03,069, 6,03,069 हो गए। फिर है 7,20,780, 7,20,780 हो गए। इस तरीके से अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिख पाना जरूरी है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संख्याओं को अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखी हुई है, आपको अंकों में लिखना है। जैसे 5,20,308 तो 5,20,308 हो गए। इसी तरह 4,12,835 तो 4,12,835। यहाँ देखोगे 6,08,472, 6,08,472। 9,18,900, 9,18,900 ये भी लिख सकते हो। 3,15,404, 3,15,404। इस तरीके से शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिख पाना भी आना चाहिए। वीडियो को आप पॉज करके हल कर सकते हो आप आराम से। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में छोटा बड़ा बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाइए। आप देखोगे तो ये संख्या आपकी 5,000 की है, ये 3,000 की, इसलिए ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। इधर ये 65,400 है, इधर 65,300 है तो 400 वाली बड़ी हो गई। इधर है 36,856, यहाँ 3,65,000 है, इसलिए ये बड़ी हो गई। इधर ये दोनों बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। इस तरीके से छोटा बड़ा और बराबर के चिन्ह लगाने हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लिखिए। आपको क्या करना है, इसे आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 74,354, 8,000, 53,630, 2,881, 5,563। तो सबसे छोटी है आपकी 1 नंबर पे 2,881। फिर 2 नंबर पे लिखेंगे 5,563, 3 नंबर पे लिखेंगे 8,000, 4 नंबर पे लिखेंगे 53,630 और 5 नंबर पे लिखेंगे अपन 74,354। इस तरीके से ये आपको लिखनी थी। दूसरा देख लेते हैं
चौथे का दूसरा 43,182, 20,175, 20,442, 2,827, 85,143। तो यहाँ छोटी संख्या कौन सी होगी? ये संख्या जो 4 अंकों की ये सबसे छोटी हो गई है। फिर 20,175 हो जाएगी, फिर 20,842 हो जाएगी, फिर ये 43,000 हो जाएगी 4 नंबर पे, और 85,000 हो जाएगी 5 नंबर पे। इस तरीके से आपको ये भी प्रश्न हल करना था। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है। पहली बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ 405 है, 64,312 है, 98,740 है, 3,096 है, 75,392 है। तो सबसे बड़ी संख्या मुझे लगी ये 98,740। तो सबसे पहले ये लिख दी। फिर है आपकी 75,000 वाली, तो ये लिखेंगे 2 नंबर पे। 3 नंबर पे 64,000 है, ये लिखेंगे। 4 नंबर पे ये 3,096 ये लिखेंगे, और 5 नंबर पे 405 वाले लिख लेंगे। इस तरीके से हम बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। आगे ये देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है आपकी 5,733 वाली। उससे छोटी संख्या है 56,300 की। उससे छोटी संख्या है आपकी 5,038, फिर उससे छोटी 5,005, और फिर उससे छोटी 101 है, उससे छोटी है। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 90 की तरफ। प्रतीक चिन्हों अंकों से संख्याएं बनाने और उनकी तुलना करने की समझ है वो विकसित कर पाना। नीचे दी गई प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में संख्या लिखिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, ये जो स्टार है वो 10,000 का रूप है। ये त्रिभुज है 1,000 को दर्शाएगा। ये बॉल है सैकड़ा को दर्शाएगी। ये आयत है दहाई को दर्शाएगा। और ये जो आपका ब्लैक बटन है ये आपको इकाई को दर्शाएगा। अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में सबसे पहले आपको देखना है 10,000 स्टार कितने हैं। तो स्टार है आपके 1 और 2, तो ये आपका 2 लिख दिया। फिर 1000 के स्थान को दर्शाने के लिए त्रिभुज है, त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 को दर्शा दिया। फिर सैकड़ा को दर्शाने वाली बॉल कितनी है 1 है, तो ये 1 को दर्शा दिया। आयत को दर्शाने वाला कितना है, आयत को दर्शाने वाला 1 2 है, तो ये 2 लिख दिया। फिर इकाई को दर्शाने वाले कितने हैं 1 2 3 4 है, तो ये 4 लिख दिया। तो अपन ने क्या किया, ये इस प्रकार ये दर्शा रहे हैं। इनको अपन संख्या रूप में लिखेंगे तो 24,124 हो रहे हैं, और इसी को संख्या रूप में शब्दों में लिखते हैं तो 24,124 है। तो इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी अपने को हल करना है। दूसरा है, इसके अंदर आप देखोगे 10,000 को दर्शा रहा है स्टार, तो स्टार कितने हैं 1 ही है, तो 1 भर दिया। फिर आप त्रिभुज देखोगे, त्रिभुज कितने हैं 1 और 2 है, तो 2 भर दिया। फिर आप बॉल देखोगे 1 2 3 बॉल है, तो 3 भर दिया। फिर आप आयत देखोगे तो 1 और 2 आयत है, तो 2 भर दिया। फिर ये आपके बटन है वो 3 है, तो 3 भर दिया। इसी तरह ये इनका करते हैं तो 12,323 हो रहे हैं। 12,323 को शब्दों में भी आपको लिखना होता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप तीसरा भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाना है। इसमें देखोगे 37 है, इधर है 32, तो संख्या बड़ी ये हो गई। इधर देखोगे 4,782, इधर है 4,728, तो 82 वाली बड़ी हो गई। इधर देखो 49,865, इधर 49,700, तो ये 800 वाली बड़ी हो गई। इधर 38,259, 38,259 बराबर है। फिर 75,806 और ये 78 हो गई, तो ये 78 वाली बड़ी हो गई। 50,940, 51,000 है, तो 51,000 वाली आपकी बड़ी हो गई। इस तरीके से आपको दूसरा प्रश्न करना था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब ये संख्या है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में आपको लिखना है। सबसे पहले लिखा है 46,789, फिर 36,789, फिर लिखा है 67,839, फिर है 67,894, फिर है 43,976। इसको बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है, तो ये छोटी से बड़ी लिखी हुई है, आप इसे आराम से कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है 22,000 की सीरीज का है। इनको छोटे से बड़े क्रम में इस प्रकार लिखना है। आराम से आप इसे एक एक को वीडियो को रोक रोक करके इनको आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो छोटे से बड़े क्रम में।
तीनों छोटे से बड़े क्रम में लिखने हैं, तीनों बढ़ते क्रम में लिखने हैं। छोटे से बड़ा क्रम है वो आपको लिखना, छोटे से बड़ा क्रम वो लिखना है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 91 की तरफ। संख्याओं की तुलना आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। संख्याओं की तुलना करनी है आरोही और अवरोही क्रम में। पहला देख लेते हैं, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये संख्या है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम किससे? छोटे से बड़ा क्रम। यहाँ देखोगे तो 8,17,000 है, 909, 8,17,000, 209, 8,17,090, 8,17,543, 8,17,545। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे तभी बढ़ेंगे। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 8,90,000, 8,17,090। तो ये 8,17,090 है आपकी सबसे छोटी संख्या। उससे बड़ी संख्या है 209 वाली, 8,17,209, फिर 545, फिर 543 है, 543, फिर है 545, फिर क्या हो जाएगी 545, फिर आपकी हो जाएगी 8,17,909 हो जाएगी, 909 हो जाएगी। आगे देखो दूसरा, 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,505। तो सबसे पहले 200, 402, 403, 405, 505 और 501 और 505 इस तरीके से लिखना है। जो समान संख्या है उसको छोड़ना है। जैसे पहले वाली ये समान संख्या, इसको आप छोड़ दीजिए। पीछे की संख्या में आपको छोटे बड़े का पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी बड़ी है। तो 402 में 403, 405 ये लगातार चलेगी, फिर ये और ये भी लगातार चलेगी। आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। 209 के 545 और 543, तो ये बढ़ते क्रम में लिखना। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो ये छोटी है, 543 यहाँ लिखना है, फिर यहाँ 545 लिखना है। ये आप सही कर लेना। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम में लिखना, बड़ी संख्या पहले लिखनी। जैसे 6,10,247, 6,10,247, 6,10,204, 6,10,240, 6,10,241, 6,10,249। तो जो संख्या समान है उसको छोड़ के पीछे की संख्या देखनी है। तो यहाँ आपको देखने को मिलता 247, 204, 240, 241, 249। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 249 वाली देखने को मिलती है, ये सबसे बड़ी है। तो पहले नंबर पे ये लिखेंगे, फिर 47 वाली लिखेंगे, फिर 41 वाली लिखेंगे, फिर 40 वाली और फिर लिखेंगे 204 वाली। इस तरीके से अपन इसे हल करेंगे। आपको क्या करना है? बड़े से छोटा क्रम लिखना है। इसमें आपको अवरोही क्रम में बड़े से छोटा क्रम लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न जो है आपका, खाली स्थान में छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। आप इन दोनों में देखोगे तो यहाँ 3,99,000 है, यहाँ 6,49,000 है। तो 6,49,000 बड़ी हो गई। इधर 7,46,000 है, इधर 7,46,000 है, लेकिन यहाँ 89 है, इधर 99 है, तो इसलिए ये बड़ी हो गई। इधर 8,88,000 है, इधर 1,86,000 है, 8,88 बड़ी हो गई। इधर 3,99, इधर 1,86, तो 3,99 बड़ी हो गई। तो आप इसे छोटा बड़ा बराबर में लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला कीजिए। इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर गोला करना है। इधर देखोगे तो इसमें ये सबसे बड़ी संख्या है चारों में से, जिसके ऊपर गोल घेरा करना है। अब आगे देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 को। नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा करना है। तो इसमें ये सबसे छोटी है और इसमें ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।